नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 69 एवं 70 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि। इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो। वहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, मरुस्थल मान लिया जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा सी, घाघरा। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन है? वो है घाघरा। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग्याफ दर्रा। किसे? यांग्याफ दर्रा। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर होगा ए, हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर की समिति का गठन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2004 ईस्वी में। दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें, दिए गए प्रश्न को सही मिलान करें। प्राथमिक जो है वो मधुमक्खी पालन है, प्राथमिक जो है वो मधुमक्खी पालन है। द्वितीयक जो है वो क्या हो जाएगा? तो वह है जूते का कारखाना। और तृतीयक जो है वो है सलाहकारी संस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो इसका जवाब हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। किसके? कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, अध्यक्षात्मक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 14 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश जो है वो हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा जो है किस अधिकार से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? संसदीय शासन में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ए, 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, सभी धर्म को मानता था, ये सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ये गलत है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, सही है। आंसर हो जाएगा बी, ये असत्य है। अगला है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिंग पायस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो।
ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? आंसर हो जाएगा डी, गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर हो जाएगा ए, श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए? किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सलीमुल्लाह खां। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बनता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एपिनेफ्रिन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू जो है वो क्या है? वायरस से फैलता है। पाव जो है वो क्या है? कृमि है। अब मलेरिया जो है वो क्या है? प्रोटोजोआ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन आनुवंशिक रोग है? बताना है इनमें से कौन आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया भी है, सिजोफ्रेनिया भी है, थैलेसेमिया भी है। आंसर होगा डी। कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एस्काइटिस भी, पिनबर्ग भी और फिलरियासिस भी। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, 2। किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बाधक तंत्र से। कैसे? बाधक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग का। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से। आंसर हो जाएगा ए, अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलियम। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सोडियम को भी काटा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्या है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्न में हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा सी, ट्राइटियम।
एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, आंसर हो जाएगा C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है, ब्लैक गांधी किनका उपनाम है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, आंसर हो जाएगा ए, मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं, आंसर हो जाएगा बी, मामलल शैली। क्या है, मामलल शैली। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के, आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल, दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डेवी ने। किसने, जॉन डेवी ने। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 70 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी, आंसर हो जाएगा सी, 1987-88। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना, सही जवाब होगा बी, 1992 में। रेखी समिति का संबंध किससे है, रेखी समिति का संबंध, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, आंसर हो जाएगा सी, 8वीं। निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर, देवगढ़। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी में, आंसर हो जाएगा बी, पोटास की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट हैरियट, आंसर होगा बी, दक्षिणी अंडमान। ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी, आंसर हो जाएगा बी, महानदी की। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बिल्कुल सही। ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक फुट होता है। क्या होता है, ब्लैक फुट होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, आंसर हो जाएगा बी, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है, सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निम्बकाचार्य। क्या है, निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था, दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। एक तरफ मठ है, एक तरफ स्थान है। हेमिस मठ कहाँ है, तो हेमिस मठ जो है वो लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। बोधि मठ कहाँ है, तो बोधगया है। नामग्याल मठ कहाँ है, तो धर्मशाला में, नामग्याल मठ है वो है धर्मशाला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी, 3, 1, 4, 2। अशोक के किस शिलालेख में धर्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है, किस शिलालेख में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वां में। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, रेशम बनाने की तकनीक का विकास, आंसर हो जाएगा बी, चीन में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, सभा। 1857 के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित करना, एक तरफ क्रांतिकारी है और एक तरफ स्थान है,
तो लियाकत अली खान इलाहाबाद स्थान से संबंध रखते हैं। खान बहादुर खान जो है वो बरेली से, अजीमुल्लाह जो है वो फतेहपुर से, अब बेगम हजरत पहल जिनको महक परी कहा जाता है वो लखनऊ से। आंसर हो जाएगा 20 के डी। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, आंसर हो जाएगा ए शिक्षा से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाई थी? सही जवाब हो जाएगा ए केशव चंद्र सेन ने। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? इसमें से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919 के शुरुआत में, उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ है 1919 के लास्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी बाद में हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया है? भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? सही जवाब हो जाएगा ए गणतंत्र। कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। आंसर हो जाएगा ए जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है। आंसर हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज ने। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए प्रथम उत्तोलक श्रेणी का। कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? और इसका जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी, डायनमो भी, टरबाइन भी और पवन चक्की भी। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, बिल्कुल सही। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सही है। जी अदिश राशि है, गलत है। आंसर हो जाएगा सी। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है द्रवों का? और इसका आंसर हो जाएगा बी घटता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? आंसर हो जाएगा बी जल का प्रकाश अपघटन से। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में, और इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति का। बंदी की द्विधा यानी प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। यूएनडीपी की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? आंसर हो जाएगा सी 10। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? कड़वाहट की संवेदना होती है। आंसर हो जाएगा बी पिछला भाग में कड़वाहट होती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आंसर हो जाएगा सी पेप्सिन। निम्न में कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन टी। किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? आंसर हो जाएगा ए ग्रसनी। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाउट।
आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आंसर हो जाएगा सी, आइरिस। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, शुद्रांत्र में। क्या है? शुद्रांत्र में। ये था यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 69 एवं 70। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।